नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 की टारगेट सीरीज। ये है आपका 14 नंबर का, और इससे पहले आपका 13 वीडियो हो चुका है। आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया रूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो देखिएगा, इसी संबंधित एक प्रश्न है आपका पहला कि इनमें से कौन सा वीरता की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ए लड़ना मरना, बी खून बहाना, सी जान बचाते फिरना, डी जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज। तो बताएंगे ए का कौन सा विकल्प सही होगा। सी जान बचाते फिरना। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका, सत्य और जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, स्वामी रामकृष्ण। तो दूसरा का विकल्प आपका हो जाएगा बी गौतम बुद्ध। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका, वीरता का विकास होने पर एक नया कमाल नजर आया। यह कमाल क्या था। नई रौनक, नई बहार, नई प्रभुता, उपरुक्त सभी। तो तीसरा का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपरुक्त सभी। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का है कि वीरता एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करने से सभी डाट डाट हो गए, चकित, भ्रमित, उल्लसित, हर्षित। तो बताएंगे चौथे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ए चकित। अगला देखते हैं, 5वां नंबर का विकल्प है आपका। प्रश्न है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। सत्य की तलाश, जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज, वीरता, अंता प्रेरणा। तो 5वें का सी हो जाएगा वीरता। अगला देखते हैं, 6ठा नंबर का प्रश्न है आपका कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहे जाते हैं। स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि, व्यंजन। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अगला देखेंगे, सींग तथा तत्सम का रूप क्या है। श्रृंग, सिंग, श्रृंग, डी सिंग। तो 7वें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, श्रृंग। अगला देखते हैं, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। बताएंगे प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो 8वें का विकल्प आपका हो जाएगा, वृक्ष का पर्यायवाची पादप है। अगला देखते हैं, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा। स्वार्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग। तो कौन सा हो जाएगा 9 का विकल्प। तो बहिरंग का विलोम आपका अंतरंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपका, निधन निर्धन शब्द में भेद कीजिए। मृत्यु मोक्ष, जन्म मृत्यु, मृत्यु धनहीन, धनवान धनहीन। तो 10वें का आपका हो जाएगा सी मृत्यु धनहीन। अगला देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, बी कवित्री, सी है आपका कवइत्री, डी है कवइत्री। तो बताएंगे कौन सा विकल्प 11वें का सही हो जाएगा आपका। तो 11वें का सी सही हो जाएगा, कवइत्री। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है आपका, किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। क्षमा, विधि, महिला, माता। तो 12 का विकल्प हो जाएगा ए क्षमा। अगला देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगला देखेंगे, 14 नंबर का है आपका, चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक वाचक। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 14 का आपका हो जाएगा डी, चौथाई जो है अपूर्णांक वाचक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है आपका कि प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। राम ने पढ़ा, सीता गीत गाती है, सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, पिताजी बाजार गए। तो 15 का बताएंगे। तो 15 का आपका सी हो जाएगा।
अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ होगा सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान के संभाव्य वर्तमान। तो 16 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में अकर्तवाची कौन सा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, सी बच्चों ने चित्र नहीं बनाया, डी मजदूर पेड़ नहीं काटते। तो 17 का आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, बी उच्च, सी उत, डी आपका उच्च। तो 18 का सी हो जाएगा उत। अगला देखते हैं 19 है आपका ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली, चमेली, माली, अलबेली। तो बताएंगे तेल से बना तेली, ये भी सही है। अलबेला से बना अलबेली, माला से बना माली, चमेली जो है 19 का आपका सही हो जाएगा बी, चमेली किसी से नहीं बना। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका पुरस्कार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का विकल्प हो जाएगा आपका सी, पुरस्कार में पूरा धनकार होता है तो विसर्ग संधि होगा। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, नवरत्न। अगला देखते हैं बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो 23 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 है आपका उपमेय में कल्पित उपमान की संभावनाओं को कहते हैं श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुमान। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। अगला देखते हैं मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदालाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन। तो 25 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वृंदालाल वर्मा। अगला देखते हैं हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, बिहारी पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान। तो 26 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है आपका सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कुबेर, यम, चंद्रमा, शिव। तो 27 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, शिव। जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती हो उसके लिए एक शब्द है स्त्री, हिजड़ा, आजाश्रम, अजात शत्रु। तो बताएंगे 28 का, तो सी हो जाएगा, जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती उसे अजात शम्स कहते हैं। 29 देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, ए वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है, बी वह सभी ही दोषों से मुक्त हैं, सी वह सब दोषों से हीन हैं, डी वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो 29 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। अगला देखेंगे कर्म कारक में उसकी विभक्ति को का प्रयोग कब नहीं किया जाता है, जब कर्म की उपस्थिति ना हो, बी जब कर्म सजीव वस्तु हो, सी जब कर्म निर्जीव वस्तु हो, डी जब वाक्य पूरा अधूरा हो। तो बताएंगे 30 का विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 है आपका भाववाचक संज्ञा है, बताएंगे ए तूफान है, बी पांडित्य है, सी नदी है, डी आपका गिरोह है। तो 31 का आपका बी सही हो जाएगा, पांडित्य। अगला देखते हैं 32 है आपका निम्नलिखित में से अव्यय का भेद नहीं है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, व्यक्ति बोधक, विस्मयादि बोधक। तो 32 का आपका सी हो जाएगा, व्यक्ति बोधक। अगला देखते हैं 33 है आपका कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है, भारतनाट्यम, कुमार संभवम, साहित्य दर्पण, मनुस्मृति। तो 33 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, साहित्य दर्पण। अगला देखते हैं छंद का दूसरा नाम क्या है, वृत्ति, मनोरंजन, आनंद, तुक। तो बताएंगे छंद का दूसरा नाम क्या होता है, वृत्ति होता है। अगला देखेंगे भारत भारती 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, उषा किरण खान को, विश्वनाथ त्रिपाठी को, आनंद प्रकाश दीक्षित को, डॉक्टर सूर्य बाला को। तो 35 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 है आपका सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव। तो 36 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं
यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का कि श्याम सुंदर दास का? तो 37 का आपका सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला देखते हैं, खंड काव्य है किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। सी है पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। डी है किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। तो 38 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 39 है आपका, पंचम वेद माना जाता है काव्य, नाटक, गद्य, निबंध। तो बताएंगे कि 39 का बी सही हो जाएगा, पंचम वेद नाटक को माना जाता है। अगला देखते हैं, 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ हो। ए अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, बी समान भाव एवं विचारों से युक्त, सी है सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त, डी है उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। तो 40 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान। 41 है, आयकर अधिनियम में वह कौन सा फॉर्म एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है या प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। बताएंगे, फॉर्म 26 AS, बी फॉर्म 12, फॉर्म 15, फॉर्म 16। तो बताएंगे 41 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं, 42 है आपका, सूचना की का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? पी है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है। क्यों है, सूचना के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल पी, केवल क्यू, सी है पी और क्यू दोनों, डी है पी और क्यू दोनों ही नहीं। तो 42 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 43 नंबर का है कि एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? फ्रीकर, व्हाइट हैट, सी है फ्रैकर, बैकडोर प्रोग्राम। तो 43 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, व्हाइट हैट। अगला देखते हैं, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? एक्स है आपका, जनहित याचिका केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। वाई है, एक पोस्ट कार्ड को जनहित याचिका माना जा सकता है। ए है केवल एक्स, बी है केवल वाई, सी एक्स और वाई दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का आपका हो जाएगा सी, एक्स और वाई दोनों। अगला देखते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? ए 5 या अधिक व्यक्ति, बी सामान्य उद्देश्य, सी विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध, डी है सामान्य आशय। तो 45 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी वाद में निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ए मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ, बी है जावेद बनाम हरियाणा राज्य, सी है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डी है KS पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ। तो 46 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 47 से इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? बताएंगे, हार्न बजाना मना है, हार्न बजाना है, हार्न धीरे धीरे बजाना है, हार्न तेज बजाना मना है। तो 47 का विकल्प बताएंगे, 47 का ए हो जाएगा, हार्न बजाना मना है। अगला देखते हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो बताएंगे 48 का बी सही हो जाएगा, धारा 3। अगला देखते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है? धारा 3, धारा 4, धारा 6 आपका है, धारा 10। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा?
तो कौन सा सही होगा? तो 49 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? ए, धारा 3। अगला देखते हैं 50 है आपका कि नाम एवं निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा की में की जाती है? धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 44। तो 50 का आपका हो जाएगा सी, धारा 42। अगला देखते हैं 51 नंबर का है आपका कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? 3 वर्ष पर, 5 वर्ष पर, 2 वर्ष पर कि 6 वर्ष पर? तो 51 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, 5 वर्ष पर। अगला देखते हैं 52 नंबर का है आपका कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 57 और 15, 87 और 18, 84 और 47, 65 और 20। तो बताएंगे 52 का कौन सा विकल्प सही है? तो सी, 84 और 47। अगला देखते हैं 53 है आपका कि राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री के, बी उस राज्य के मुख्यमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 53 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं 54 है आपका संसद का गठन किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 81, डी अनुच्छेद 79। तो 54 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 79। अगला देखेंगे 55 है आपका कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत में कब से लागू है? ए 17 दिसंबर 2013, बी 18 दिसंबर 2013, सी 1 जनवरी 2014, डी 16 जनवरी 2014। तो 55 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर है आपका कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 450, 395, 600, डी 385। तो 56 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 56 का बी हो जाएगा 395। अगला देखते हैं भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 5 से 11। तो 57 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, 5 से 11। अगला देखते हैं 58 नंबर का है आपका कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो बताएंगे राष्ट्रपति के प्रति होता है कि प्रधानमंत्री के, कि संसद के, कि लोकसभा के? तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा सही इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? 58 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, लोकसभा। अगला देखते हैं 59 है आपका 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे आप अब क्या कहा जाता है? ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, बी लोकसभा कक्ष, सी है राज्यसभा कक्ष, डी है पुस्तकालय भवन। तो 59 का आपका ए सही हो जाएगा। 60 है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो 60 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, अनुच्छेद 47। अगला देखते हैं 61 नंबर है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 विदेशी यात्रा है, सूची 2 भारतीय शासक है। तो बताएंगे इसका विकल्प आप 61 का कौन सा सही हो जाएगा? तो मेगास्थनीज बिंदुसार, डाइमेकस चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान हर्षवर्धन, हुएनसांग चंद्रगुप्त मौर्य। तो 61 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 है आपका हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के मुख्य सेनापति कौन थे? बैरम खान थे, नुसरत खान थे, हाकिम खान सूर थे कि महमूद खान थे? तो 62 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, हाकिम खान सूर थे। अगला देखेंगे 63 नंबर का है आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, 2 है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे,
उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो 63 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। अगला देखते हैं 64 है आपका। 64 है, सूची 1 को संगठन और सूची 2 संस्थापक सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ब्रह्म समाज विवेकानंद, आर्य समाज महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 64 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 है आपका, ये भी सूची है, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ मूल स्थान से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गद्दी है, गद्दी, लेपचा, थारू, टोडा। तो बताएंगे इसमें 65 का, तो 65 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है, लेपचा जो है सिक्किम में, और थारू जो है आपका, थारू उत्तर प्रदेश में, और टोडा आपका कहाँ रहती है, तो टोडा आपका तमिलनाडु में रहती है। अगला देखेंगे 66 नंबर का है प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चुनाव करें। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत में विंध्य क्रम की शैलों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र है। तो 66 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में विंध्य क्रम की शैलों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। अगला देखते हैं 67 है, ये भी आपका सूची से एक तरफ द्वीप है और एक तरफ अधिकार प्राप्त देश है। तो ग्रीनलैंड द्वीप पे कौन अधिकार प्राप्त देश है, रीयूनियन द्वीप, प्यूर्टो रिको द्वीप, क्रिसमस द्वीप। तो बताएंगे 67 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 67 का आपका ए सही हो जाएगा। तो ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क, रियूनियन द्वीप जो है फ्रांस, प्यूर्टो द्वीप जो है आपका अमेरिका, क्रिसमस द्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखेंगे, अगला है आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। बताएंगे एजीएस खुश, बीबीपी पाल, सीएमएस स्वामीनाथन, डी है नार्मन ई बोरलाग। तो 68 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, डी नार्मन ई बोरलाग। अगला देखते हैं 69 है आपका, वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 8, 10, 11, 12। तो 69 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, तो बी 10। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है आपका कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है, फिर बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी बढ़ता है। तो 70 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, बढ़ता है। अगला देखते हैं 71 है आपका, जून 2021 में किस शूटिंग रेंज का नाम निशानेबाज चंद्रा तोमर के नाम पर रखा गया है, ए मेरठ शूटिंग रेंज, बी आगरा शूटिंग रेंज, सी नोएडा शूटिंग रेंज, डी लखनऊ शूटिंग रेंज। तो 71 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 है आपका, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर इसका आयतन घटता है कि बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, डी जल के आयतन में कोई बदलाव नहीं होता। 72 का आपका ए हो जाएगा, घटता है। 73 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है, ए ग्रेफाइट, बी लकड़ी का कोयला, सी काजल, डी आपका हीरा। तो 73 का आपका हो जाएगा डी हीरा। अगला देखते हैं 74 है, किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की, मेयर ने, इवानोस्की ने, पाश्चर ने कि डार्विन ने। तो 74 का आपका बी हो जाएगा, इवानोस्की ने। अगला देखते हैं 75 है आपका, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, काला अजार, टाइफाइड, निद्रा रोग, फाइलेरिया। तो 75 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, काला अजार। अगला देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2021 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ ने किस पोर्ट बंदरगाह में विश्व समुद्र होल्डिंग्स की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, कृष्णापट्टनम पोर्ट, बी कोचीन पोर्ट, सी हल्दिया पोर्ट, डी है विशाखापत्तनम पोर्ट।
तो 76 का विकल्प हो जाएगा ए कृष्णापट्टनम पोर्ट। अगला देखेंगे 77 नंबर का कि जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, आइसलैंड। तो 77 का आपका डी सही हो जाएगा, आइसलैंड। अगला देखते हैं 78 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित त्योहारों में किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति, लाई हरोबा। तो 78 का आपका डी हो जाएगा, लाई हरोबा। अगला देखते हैं प्रथम भारत रत्न किससे मिला? जवाहरलाल नेहरू के, गोविंद बल्लभ पंत को, बीसी राय को, डी सीबी रमन को। तो 79 का आपका डी हो जाएगा, सीबी रमन को। अगला देखते हैं 80 नंबर है आपका तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे तो 80 का सही हो जाएगा बी, असम। अगला देखते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 8:3 है। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 7.5 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। 23 लीटर, 25 लीटर, 27.5 लीटर, 30 लीटर। तो 81 का आपका सी हो जाएगा, 27.5 लीटर। अगला देखते हैं, अगला है आपका 82 नंबर का प्रश्न है कि एक 65 मीटर लंबे तथा 55 मीटर चौड़े उद्यान के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। यदि रास्ते का कुल क्षेत्रफल 1664 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर के 10 मीटर। तो 82 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 8 मीटर। अगला देखते हैं 83 है आपका, 83 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 450 है और उनका महत्तम समापवर्त 15 है। अगर उनमें से एक संख्या 90 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 155, 165, 175, 180। तो 83 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, 165। अगला देखते हैं 84 है आपका। एक व्यक्ति ने घर से एक निश्चित दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, जबकि वापसी के समय उसकी चाल अपेक्षाकृत 20% कम थी। यदि उसे कुल आने जाने में 7 घंटे का समय लगा तो बताइए व्यक्ति को केवल घर से गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 से 1/9 घंटे, 3 से 2/5 घंटे, 3 से 1/2 घंटे, 4 घंटे। तो 84 का विकल्प हो जाएगा आपका ए, 3 से 1/9 घंटे। अगला देखते हैं 85 नंबर का है प्रश्न आपका कि 17, 38, 10, 23, 37, 29, 28, 32, 56 उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर समांतर माध्य व माध्यिका में अंतर ज्ञात कीजिए। 0, B2, C1, डी आपका 3। तो 85 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, 1। अगला देखते हैं, अगला है आपका 86 नंबर का है आपका 36, 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 3 बराबर क्या होगा? तो बताएंगे 10 होगा, बी 11 होगा, सी 8 होगा, डी आपका 0 होगा। तो 86 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे तो सी हो जाएगा 8। अगला देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न है आपका कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे पानी में पूरी तरह डुबाया जाता है तो इससे बेलन के जलस्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 87 का आपका सी सही हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 1250 में कितने विभाजक हैं? 8 हैं, बी 6 हैं, सी 9 हैं, डी आपके 10 हैं। तो 88 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बताएंगे 88 का आपका डी हो जाएगा 10। अगला देखते हैं 89 है आपका। दो व्यक्तियों ए व बी की आय का अनुपात 5:3 तथा व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 5200 तथा 3600 की बचत करते हैं तो उनकी आय का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो 89 बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 89 हो जाएगा 25,600। अगला देखते हैं 90 है आपका
600 मीटर लंबी ट्रेन अपने विपरीत दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे आ रहे व्यक्ति को 30 घंटे में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 का विकल्प होगा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका 91 है आपका 1 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बताएंगे 91 का कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका। तो 91 का आपका बी हो जाएगा 30 24। अगला देखते हैं 92 नंबर का प्रश्न है आपका। एक दुकानदार ने कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 6 से हिसाब से खरीदी। यदि उसे बेचकर 20% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचनी होगी। 4 5 3 2। तो 92 का बी सही होगा। तो 5 रुपये 5 टॉफी बेचनी होगी। 93 देखिए और बताइए 93 का कौन सा सही हो जाएगा आपका। सी सही हो जाएगा 9.7। अगला देखते हैं 94 है आपका कि विजय ने 9,000 रुपये का एक टीवी सेट खरीदा। वह अग्रिम राशि के रूप में 4,000 रुपये का भुगतान करता है और शेष भुगतान 21 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 6 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना होगा। इस प्रकार वास्तविक रूप में विजय के लिए टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या होगा, बताएंगे। $95.25। आगे देखेंगे 95 नंबर का प्रश्न है आपका 78 53 62 29 में संख्या 5 के स्थानीय मान व अंकीय मान का अंतर क्या होगा। तो बताएंगे 95 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 49,995। अगला देखते हैं 96 है आपका। दिनेश व श्रवण किसी कार्य को अकेले क्रमशः 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर कार्य करें। तो 3/4 कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो 6 सही 2/3 दिन, 8 सही 2/3 दिन, 8 सही 1/3 दिन, 9 दिन। तो 96 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। अगला देखते हैं 97 है आपका कि यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को 2 गुना तथा ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना गुना होगा। 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना। तो 97 का आपका सी हो जाएगा 12 गुना। अगला है आपका 98 है कि यदि 5 मार्च 2020 को सोमवार था तो 7 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। तो 98 का विकल्प आपका ए हो जाएगा शनिवार। अगला देखेंगे 99 है आपका 40 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 48 रुपये किलो की दर से बेचा जा सके। 2:3, बी 3:2, सी 3:4, डी 4:3। तो 99 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 3:2। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है कि आपका 375 गुणे 875 गुणे 96 में दाहिनी ओर के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 शून्य लगेगा कि 4 लगेगा, 5 लगेगा, 6 लगेगा। तो बताएंगे 100 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सी 5। कौन सा हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 101 है आपका किसी धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 40 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो रुपये बताएंगे। 3,000, बी 3,500 रुपये, सी 4,000 रुपये, डी आपका 5,000 रुपये। तो 101 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 4,000 रुपये। अगला देखते हैं 102 है आपका एक नाविक की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा है। नदी में नाविक को स्थान पी से क्यू तक जाने तथा क्यू से पी तक पुनः वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए स्थान पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी। 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 102 का आपका हो जाएगा 102 का कौन सा हो जाएगा ए 8 किलोमीटर। अगला देखिएगा
103 है आपका, यदि किसी संख्या का 3/4 138 है तो संख्या का 12.5% कितना होगा? 20, 22, 25, 23। तो 103 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 23। 104 है, किसी वस्तु को रुपये 920 में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु के क्रय मूल्य का 1/3 है, तो 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 825 रुपये, 800 रुपये, 828 रुपये, 900 रुपये। तो 104 का आपका सी सही हो जाएगा, 828 रुपये। 105 है आपका कि एक आयताकार कागज 40 × 21 सेंटीमीटर है, इसे लंबाई के अनुदिश घुमाकर बनाए गए काल्पनिक बेलन का आयतन क्या होगा? बताएंगे। ABCD 4 ऑप्शन है आपका, तो 105 का आपका बी सही हो जाएगा। 106 है आपका कि दो उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में विजेता प्रत्याशी ने 54% मत प्राप्त किए, जो उपविजेता के मतों की संख्या से केवल 768 मत अधिक थे। उपविजेता प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या क्या थी? बताएंगे आप लोग। 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 107 है आपका √19 का मान ज्ञात करिए। बताएंगे आप लोग। तो 107 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं। 108 है आपका कि 2 क्यूब, फिर है आपका कि घाते 4, 3 घाते 3 घाते 4, तो इनका इकाई अंकों का अंतर क्या होगा? बताएंगे आप लोग। 108 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, 3। अगला देखते हैं। 109 है आपका कि नल एक टैंक को 80 घंटे तथा नल बी उसी टैंक को 100 घंटों में पूरा भर सकता है। यदि टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो कितनी देर बाद नल बी को बंद कर दिया जाएगा, जिससे टैंक 50 घंटे में पूरा भर जा सकता है? 37.5, 25 घंटे, 40 घंटे, 38 घंटे। तो 109 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं। 110 है आपका प्रशांत ऋषभ की आयु का अनुपात 9:7 है। यदि 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो तो दोनों की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। 120 वर्ष, 124 वर्ष, 100 वर्ष, 128 वर्ष। तो 110 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, 128 वर्ष। अगला देखते हैं। 111 है आपका कि वर्ष 2021 का कैलेंडर पुनः डॉट वर्ष में लाया जा सकता है। 2028, 2032, 2027, 2049। तो कौन सा हो जाएगा? सी से हो जाएगा, 2027। अगला देखते हैं। 112 है आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बताएंगे 112 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी, 12 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। 113 से 16 नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक भवन निर्माण में हुए विभिन्न खर्चों को प्रदर्शित किया गया। तो यह आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे संबंधित 113 है उसका आंसर बताइएगा। मजदूरी पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंट पर खर्च हुआ? 75, 60, 80, 90%। तो 113 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, 80%। अगला देखते हैं। 114 है आपका, मजदूरी तथा रेत पर हुए खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:5, 5:3, 3:4, डी 4:3। तो 114 का विकल्प हो जाएगा बी, 5:3। अगला देखते हैं। 115 है आपका, लोहे पर किए गए खर्चों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 20%, 13%, 18%, 30%। तो 115 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, 30%। अगला देखते हैं। 116 है आपका, सीमेंट, रेत तथा ईंट पर किए गए औसत खर्च की गणना कीजिए। 48,000 रुपये, 50,000 रुपये, 54,000 रुपये की 60,000 रुपये। तो 116 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि किसी क्रेता को 20%, 15%, 10% के क्रमागत बट्टे के स्थान पर एकल बट्टा x% का दिया जाए तो x का मान क्या होगा? बताएंगे। 117 का सी विकल्प हो जाएगा, 48.8%। अगला देखते हैं। 118 है आपका, 9 पुरुष या 15 स्त्रियां एक कार्य
12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो वही कार्य 18 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 6 दिन, 5 दिन, सी 3 दिन, डी आपका 4 दिन। तो 118 का डी 4 दिन। अगला देखते हैं 119 है आपका। 119 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी 5 सही हो जाएगा। अगला है आपका एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 24,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देकर भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? 28,000 रुपये, 30,500 रुपये, 30,000 रुपये, 32,000 रुपये। तो 120 का हो जाएगा सी 30,000 रुपये। अगला देखते हैं 121 से 122 तक देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3, 7, 13, 27, 53। तो 107 आएगा, 111 आएगा, 109 आएगा कि 105 आएगा? तो 121 का आपका ए हो जाएगा, 107 आएगा। अगला देखते हैं 122 है आपका। 122 आपका आएगा कि 9, 10, 13, 22, 49 क्वेश्चन मार्क लगा, 117, 126, 115, 130। तो 122 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 122 का आपका डी सही हो जाएगा, 130। अगला देखते हैं 123 से 124 तक की श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 123 है आपका 17, 22, 29, 36, 49, 62। तो 29 है, 49 है, 22 है, 36। तो 123 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, 36। अगला देखते हैं 124 है आपका 4, 8, 5, 9, 7, 11, 12, 14, 14। तो इसे बताएंगे 14, बी 8, सी 9, डी आपका 12। तो 124 का आपका हो जाएगा डी 12। अगला देखते हैं 125 से 26 तक का है आपका है। अक्षरों का कौन सा समुच्चय दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से रखे जाएं पर इसे पूरा करेगा? 125 का देखेंगे कौन सा विकल्प आपका इसमें सही होगा? तो 125 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 126 है आपका कि बताएंगे 126 वाला कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत सही जवाब आप लोग का। तो 126 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 127 से 132 के लिए निम्न प्रश्नों में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 127 है आपके सामने और उसका विकल्प भी है, आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा? ए सही होगा, डी, सी, बी। अगला देखते हैं 128 है आपका कि 23, 32, 38 क्वेश्चन मार्क लगा है, बताएंगे। ए का 110, बी का 117, सी है 123, डी है 112। तो बताएंगे 128 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है आपका कि 28:216 समानुपाते 64 क्वेश्चन मार्क लगा है, बताएंगे 129 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बताएंगे। तो 129 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 288। अगला देखते हैं 130 है आपका कि डी, बी, यू, ई, ई, जेड समानुपाते सी, जेड, जे, एच क्वेश्चन मार्क। तो 130 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 131 है आपका पी, एन, एस, ओ, ओ, टी और डी, बी, एच क्वेश्चन मार्क, बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा 131 का? तो सी सही हो जाएगा, सी, सी, आई। अगला देखते हैं 132 है आपका गुफा, शेर, स्तबल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, एक घोड़ा, बी कार, सी बाघ, डी आपका पक्षी। तो 132 का आपका सही हो जाएगा ए घोड़ा। अगला देखते हैं 133 से 134 के लिए विकल्पों में से जो भिन्न है उसका चयन करिए। 133 से आपका 35, 18, 9, 27। इसमें भिन्न बताना कौन सा है? तो 133 का आपका ए है, 35 भिन्न है। अगला देखेंगे 134 से आपका नदी, झील, बांध, तालाब। तो बताएंगे 134 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बांध। अगला देखते हैं 135 से आपका 7 बच्चे ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं। 3 5वें स्थान पर है, केवल सी, ए और बी के बीच में है, जी सबसे नीचे है, बी, एफ से 3 स्थान पीछे है, ऊपर से डी का स्थान क्या होगा? छठा, चौथा, दूसरा, अंतिम। तो 135 का आपका सही हो जाएगा ए, छठा। अगला देखते हैं रेणु से आयु में सती बड़ी है, रेणु में आयु में गीता छोटी है, सती से आयु में प्रिया बड़ी है और इन सब में आयु में सबसे वृद्ध कौन सा है? प्रिया है कि सती है कि रेणु है कि गीता? तो 136 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए, प्रिया। अगला देखते हैं 137 है आपका प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की
ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। ब्रावो माही के दाहिने से तीसरी ओर और आलोक बाएं से दूसरे स्थान पर है। चेतन माही आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जय प्रिया जो कि अमित के दाएं ओर दूसरे स्थान पर हैं के बिल्कुल दाहिनी ओर है। आलोक के बिल्कुल दाहिनी ओर कौन बैठा है? ब्रावो, प्रिया, माही, चेतन। तो 137 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, प्रिया। अगला देखते हैं 138 है आपका ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। D F और B के बीच में है। A D के बाईं ओर दूसरा है और E के दाईं ओर दूसरा है। D की ओर किसका मुख है? A C का, B A का, C E का, D आपका B का। तो 138 का विकल्प आपका A हो जाएगा। 139 से आपका यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में रिस्पॉन्स को मतलब इस तरीके से लिखा जाए तो सिग्नेचर को क्या लिखा जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 139 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 140 है यदि एक कूट में पोएट्री लिखा जाता है तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 140 का। बहुत सही जवाब आप लोग का सी हो जाएगा। 141 है आपका यदि P3Q का अर्थ PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ PQ का पिता है, P7Q का अर्थ PQ की माता है तथा P9Q का अर्थ PQ की बहन है तो J3L9N3O5K में JK से किस प्रकार संबंधित है? माता, पत्नी, भांजी, पुत्री। तो 141 का आपका सी हो जाएगा, भांजी। अगला देखते हैं 142 है आपका A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं। A का पुत्र D का भाई है और B का C से क्या संबंध है? पिता, भाई, दादा, नाना, चाचा, मामा। तो 142 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, चाचा, मामा। अगला देखते हैं 143 है आपका श्याम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है। वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। श्याम अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पश्चिम में कि उत्तर में है कि उत्तर पश्चिम की दक्षिण पश्चिम। तो 143 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला देखते हैं माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल माल से किस दिशा में है? तो पश्चिम में कि दक्षिण में कि उत्तर कि डी पूर्व में। तो 144 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, दक्षिण में। अगला देखते हैं 145 से 148 तक। प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको मानना है कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन से तर्क मजबूत हैं, यदि कोई हो तो। 145 का देखिएगा राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तर्क क्या है? नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। 2 है हाँ, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वह शामिल हैं, यदि केवल तर्क 1 मजबूत है। बी यदि केवल 2 तर्क मजबूत है। सी है यदि दोनों तर्क 1 और 2 मजबूत है। डी है यदि ना तो 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है। तो बताएंगे 145 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 146 है आपका कथन है आपका क्या राक्षसों को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क हाँ। 1 है हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है। 2 नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है। ए यदि केवल तर्क 1 मजबूत है। बी केवल तर्क 2 मजबूत है। सी यदि दोनों तर्क 1 और 2 मजबूत हैं। डी यदि ना तो 1 तर्क है और ना ही 2 तर्क मजबूत है। तो 146 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, ए सही होगा। अगला देखते हैं 147 है एक स्वर्णकार के पास 5 अंगूठी, सबका वजन जो है अलग अलग है। अंगूठी डी का वजन अंगूठी ई के वजन से दुगुना है। दूसरा है अंगूठी ई का वजन अंगूठी एफ के वजन से दुगुना है। तीसरा है अंगूठी एफ का वजन अंगूठी जी से आधा है। चौथा है अंगूठी जी का वजन अंगूठी एच से आधा है। पांचवा अंगूठी एच का वजन अंगूठी ई से कम है लेकिन एफ से अधिक है। तो 147 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो इससे बताइएगा कि अंगूठी के वजन का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो 147 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली हैं?
तो ये आपकी आकृति है, ये आकृति है, इसी को पढ़िए और बताइए इसमें से 37 है कि 40 है कि 39 के 49। तो 148 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 37। अगला देखते हैं 149 है आपका कि दिए गए एक दूसरे को काटते हुए 3 वृत्त दर्शाए गए हैं जो कुछ लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके क्रम संख्या 1 से 7 द्वारा विभिन्न वर्ग प्रदर्शित है। तदनुसार नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़कर बताइए कि वह किस संख्या द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र में सही बैठता है। तो ये भारतीय नाटककार कृषक हैं और बताना आप वक्तव्य क्या है आपका कि वह भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं। 1 हैं कि 2 हैं, किसी 3 हैं कि डी 4 हैं। तो 149 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका उस उत्तराकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न आकृति है और उत्तराकृति है। तो बताएंगे 150 का आपका 20 सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बढ़िया मस्त रहिए, पढ़िए और कंटेंट प्रश्न जब लगाइए 150 तो पूरा लगा कि ये अब जरूर बताइए आप लोग कि कितना कर पाए, क्योंकि फुल एनर्जी के साथ अगर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका कम से कम क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।